और टेबल बनाई जाती है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। आई नो बहुत कम लोग यूट्यूब पे वीडियोस को लाइक करते हैं, बट स्टार्ट करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। सो मैं चुका हूं वीडियो स्क्रीन में, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि getUp.com/foodwith माउस लेके जूम इन करेंगे, स्क्रीन का फोटो टॉप कर लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कौन सा बटन कब दबा रहा हूं और क्यों दबा रहा हूं। अब मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एमएट एप्लीकेशन को ले आऊंगा यहां पर, और यहां पर व्यू वर्ड ड्राफ्ट कर दूंगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हो यहां पर कि ये आपका वर्ड ड्राफ्ट जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा इमेजेस। सबसे पहले मैं इमेजेस लिखूंगा यहां पर, और मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा कि एक इमेज लेकर आऊंगा। अब इमेज आप इंटरनेट से ला सकते हो। मैं यहां पर लिख दूंगा, जैसे हम इमेज लेकर आना चाहते हैं ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन की इमेजेस, क्योंकि कोर्स में काफी ट्रेन चलाई हमने, तो ट्रेन की इमेज लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे उसी इमेज, सेव इमेजेस करूंगा। और यहां पर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 5 वाले फोल्डर में एक सीएमएस फाइल है। इनफैक्ट मैं काम करता हूं, सो कैंसिल, मैं इसका स्निप ले लेता हूं, क्योंकि एक सीएमएस एक्सटेंशन है। मैं चाहता हूं पीएनजी में मैं लूं उसको। तो मैंने यहां पर विंडोज शिफ्ट और एस दबाया, इससे एक टूल का शॉर्टकट है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो अब आप लोग को सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से पता चल चुका है कि आप लोग अगर विंडोज शिफ्ट और एस दबाएंगे तो आपका सेविंग टूल खुल जाता है विंडोज में। किसी तरह जिस तरह से दिख रहा है हमारा पेज है, और ये ट्रेन की इमेज यहां पर दिख गई। क्या हुआ ये करने से? ऑल्ट जो हमने लिखा था वो कहां गया, आप लोग कह सकते हो। मैं आपको बताता हूं कहां गया। जो ऑल्ट के अंदर हमने डाला था, जो ऑल्ट के अंदर हमने चीज डाली ना, वो भी हमें नहीं दिखा। मान लो फॉर सम रीजन सर्वर आपको इमेज नहीं दिखा पाता है, ठीक है। तब क्या होगा, मतलब मैंने image2 लिख दिया गलती से। अब image2.png नाम की फाइल तो यहां पर है नहीं, तो एरर आएगा। क्या होगा, दिखाता हूं क्या होगा। तो यहां पर ऑल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और ये इस तरह का एक एरर इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि ये बताएगा कि यार आपने जो इमेज लगाया है ये सही से लगा लो यार, आपने उसमें गड़बड़ करी है। यहां आपने जिस एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है, इसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। इनफैक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट आप ऑलमोस्ट सारे टैग्स के साथ यूज कर सकते हो। तो ये था इमेज के बारे में। अब जल्दी से हम लोग बात करेंगे HTML में टेबल्स के बारे में। HTML के अंदर टेबल टैग बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। टेबल टैग से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टेबल टैग से एक टेबल आप लोगों को देखने को मिलती है। अब मैं ये टेबल यहां से कॉपी करता हूं, और इस टेबल को मैं जब यहां से कॉपी करूंगा तो आप लोग देखना मेरा जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो HTML की टेबल होती है, कहां गया मेरा प्रीव्यू वाला पेज, ये रहा। यहां पर देखो नेम हैरी एज 100, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर और भी बहुत सारी चीजें डालूं, मान लो मैं यहां पर कुछ इस तरह से डालूं, मान लो मैं डालूं नेम, और यहां पर मैं डालूं लेट अस से डेजिग्नेशन, हैरी की डेजिग्नेशन मान लो मैं डालूं प्रोग्रामर, और लेट अस से मैं और भी चीजें डालना चाहता हूं। ये डिफॉल्ट इस तरह से दिखाई देती है। और हां मुझे पता है अगली है, बट आप लोग बस ये समझ लो कि टेबल जो है कुछ इस तरह से काम करती है। अब रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आप यहां पर देखो कि रो स्पैन का मतलब ये होता है कि कितनी रोज को स्पैन करेगी आपकी टीडी। फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं यहां पर लिखता हूं, मैं चाहता हूं कि सैम और प्रोग्रामर, पहले तो एक सेल लेते हैं, एक सेल लेता था सैम, एक सेल लेता था प्रोग्रामर। मैं चाहता हूं कि मैं सैम को दो सेल में लिख दूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं प्रोग्रामर लिखना चाहता हूं, सैम लिखना चाहता हूं, और मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 मतलब कि सैम अब 2 कॉलम की जगह लेगा, या मतलब वो इसका सैम अब 2 कॉलम की जगह लेगा, यानी कि सैम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से, तो इसने ये पूरे कॉलम की जगह ली, ठीक है। तो जो कॉल स्पैन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और आप लोगों को मैं इसे बताऊंगा किस तरह से काम करता है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि मैंने ये डाला हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये जो रो है इसमें हैरी प्रोग्रामर और जावास्क्रिप्ट होगा। फिर मैंने कहा कि जो सैम है इसका रो स्पैन कितना होगा, मैंने कहा पर रो स्पैन 2 दिया था। एक तो मैंने कहा कि जो मेरा जावा है उसका रो स्पैन 2 होगा, तो जावा कितने रोज लेगा, ऑब्वियसली 2 लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जावा 2 रोज लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा ने 2 रोज ले लिए। तो जब यहाँ पर आ गया, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 4 नहीं आया इसमें, लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये ऑर्डर्ड हो तो मैं इसी चीज को OL की सहायता से लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग OL बना दूं और बाकी चीजों को सेम रखूं, तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 आ जाएगा। इस 1 2 3 को आप ABC भी कर सकते हो, आप कैपिटल ABC भी कर सकते हो, आप रोमन नंबर्स भी कर सकते हो, CSS की सहायता से भी कर सकते हो, और भी तरीके करने का। आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज के अंदर कि UL के अंदर अलाइन किया था, कुछ इस तरह से आया। इस इमेज में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर OL के अंदर अलाइन किया था, 1 2 3 ये ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल हो गया, ये डेफिनेशन लिस्ट का एग्जांपल हो गया। डेफिनेशन लिस्ट बहुत कम यूज में आती है, कुछ इस तरह से प्रीव्यू होता है इसका। आप यहाँ पर सबसे पहले सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारा है डे 5 वेब डेवलपमेंट सीखने का। तो आज हम सीखेंगे इमेज कैसे पेज में दिखाया जाए। सो मैंने यहाँ पे इमेज टाइप किया है बॉडी पे। देन हमारे पास इमेज नहीं था तो हम गूगल पे जाएंगे एंड जस्ट उस पर कोई भी पिक्चर ढूंढेंगे। तो मैंने कोडिंग का पिक्चर लिया है, आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। देन मैंने उसे सेव किया अपने फोल्डर पे वेब डेवलपमेंट के। देन हम उसे यहाँ पे कॉपी करेंगे। देन हमने इमेज को कट किया एंड उसे अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स के फोल्डर में डाला। देन उसे पेस्ट किया हमने। देन इसे VS कोड से वापस ओपन करेंगे हम। सो यहाँ पे जो डाउनलोड JPEG है, मतलब जो इमेज है, उसे हम कॉपी करेंगे Ctrl+C से। देन हम उसे पेस्ट करेंगे सोर्स पे एंड जो भी आप नेम डालोगे मीन्स वो इमेज का, वो ऑल्ट पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग इमेज टाइप किया है। देन हम इसे सेव करेंगे एंड प्रीव्यू इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से चेक करेंगे। सो यहाँ पे इमेज आ चुका है। अब हम इसके बाद सीखेंगे हम टेबल कैसे
वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें टेबल टाइप करना है, देन उसमें टेबल रो आएगा एंड उसके अंदर टेबल हेडिंग आएगा, जिसमें हम जो टेबल का जो फर्स्ट रो होता है उसमें हेडिंग आता है। सो मैंने यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर डाला है। देन हम वापस से TR ओपन करेंगे एंड उसके अंदर हम डालेंगे TD, जो कि होता है टेबल डिटेल्स, एंड उस पर लिखेंगे नेम मैंने यहाँ पे जूनियर हैरी डाला है। एंड देन हम रोल नंबर रैंडम कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 4 डाला है। सो मैंने 4 डाला है। देन हम इसे सेव करेंगे एंड कैप्शन डाल सकते हो आप। टेबल के नीचे कैप्शन आता है, जो कि हमारा टाइटल या फिर जैसे टाइटल जैसे काम करता है वो कैप्शन, जो कि टेबल के जस्ट ऊपर होगा। जैसे हेडिंग होता है वैसे ही वो कैप्शन भी होता है। सो हम इसे चेक करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन उसका हेडिंग आ चुका है एंड जो नेम रोल नंबर है वो टेबल हेडिंग में आया है। देन हम इसे स्टाइल करेंगे। सो स्टाइल एंटर करके हमें उसमें बॉर्डर लिखना है। तो फर्स्ट टेबल जिसमें हमें वो बॉर्डर डालना है उसका नेम डालना है। सो मैं टेबल में डाल रही हूँ तो मैंने टेबल डाला है। वैसे तो TR की ज़रूरत नहीं होती है एंड TS डाला है एंड TD डालें। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है मीन्स हमें बॉर्डर करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो हम वो कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बॉर्डर उस पर करना है। सो मैंने 2 पिक्सल लिया है एंड उसे सॉलिड में रखना है, तो मैं सॉलिड लिखूँगी एंड देन उसका कलर ब्लैक लिखूँगी। देन उसे सेव करके हम देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। सो आप देख सकते हो ये जो टेबल है वो ऐसे फॉर्म होता है। देन उसके बाद हम सीखेंगे अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर लिस्ट। तो फर्स्ट हम अनऑर्डर्ड लिस्ट सीखेंगे, जिसमें UL जो उसका शॉर्ट फॉर्म रहता है एंड उसके अंदर आएगा हमारा H1, जो कि उसका नेम दिखाएगा। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया। देन हम एंटर दबा के LI डालेंगे, जो कि लिस्ट फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट में फर्स्ट डाला एप्पल, देन सेकेंड मैंगो एंड उसके बाद बनाना। देन हम इसे सेव करेंगे एंड सेव करके उसे ओपन विद ब्राउज़र करेंगे सो दैट वो हमें दिखेगा कि वो कैसा दिख रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे हैं बट हमें पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि एप्पल है, मैंगो है एंड बनाना है। उनका ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। सो अभी हम सीखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। सो उसके शॉर्ट फॉर्म है OL एंड उसके अंदर आएगा H1, जो कि वो होगा हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन उसके बाद आएगा LI लिस्ट। सो मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C दबाना पड़ता है एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाना पड़ता है। देन हमने इसे पेस्ट किया, देन सेव किया एंड प्रीव्यू इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से ओपन किया। तो आप देख सकते हो जो नंबर्स है वो आपको दिख रहा है। इसे हम अल्फ़ाबेट्स में या फिर रोमन नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज हमने इमेज कैसे पुट ऑन करना है एंड ऑर्डर्ड लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में सीखा एंड इसी के साथ हमारा Day 5 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।